हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रहे होंगे और ये भी उम्मीद है कि आप इस सीरीज़ को, इस हैकरिंग सीरीज़ को आप एंजॉय कर रहे हैं और आप मुख्तलिफ़ चीज़ें और मुख्तलिफ़ टॉपिक सीख रहे हैं और साथ-साथ में आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो भी बढ़ती जा रही है और बेहतर से बेहतर होती जा रही है। आज का हमारा जो सेशन है, आज का हमारा जो टॉपिक है, उसमें हम सॉल्व करने जा रहे हैं मिनीमैक्स सम और ये जो प्रॉब्लम है इसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम फर्स्ट। कह रहे हैं कि गिवन 5 पॉजिटिव इंटीजर find the minimum and maximum values that can be calculated by summing exactly 4 of the 5 integers. Then print the respective minimum and maximum values is a single line of two space separated long integer. वो कह रहे हैं सिंपल सा, अगर सादा लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊँ, कह ये रहे हैं कि आपके पास 5 इंटीजर होंगे जो कि एक लिस्ट फॉर्म में होंगी या एक एरे फॉर्म में होंगी। आपने करना यह है कि आपने हर दफ़ा 4 सेट बना के, मतलब 4 इंटीजर्स का सम आपने फाइंड करना है। 5 में से किसी भी 4 का आपने सम फाइंड करना है जो कि मैक्सिमम सम हो और इसी तरह आपने मिनिमम सम को भी फाइंड करना है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि हमने करना क्या है। हमने करना पहले है कि हमारे पास अगर 5 डिजिट्स हैं तो हमने 4 यूनिक सेट्स बनाने हैं, ठीक है? मतलब 4 डिजिट की यूनिक सेट्स हमने बनाने हैं और फिर हर एक को सम करना है। तो जिसका सबसे मैक्सिमम सम आएगा हम वो भी रिटर्न करेंगे और जिसका सबसे मिनिमम सम आएगा हम वो भी रिटर्न करेंगे। तो कहने को तो थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है बट है बहुत ही आसान। इसको देखेंगे हम कि हम ये इसको किस तरह कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमने फिर करना क्या है कि हम एक दफ़ा ये मिनिमम मैक्सिमम सम और मिनिमम सम जब हम फाइंड कर लेंगे तो इसके बाद हमने 2 इंटीजर्स को रिटर्न करना है। वो ये कि हमारे पास फर्स्ट इंटीजर होगा कि मिनिमम सम क्या है, सेकंड इंटीजर विल बी कि हमारा मैक्सिमम सम क्या है। तो ये 2 इंटीजर्स हमने रिटर्न करने हैं और ये भी बड़ी आसानी से हो सकते हैं, कि सर आगे मैं जाके आप लोगों को बताऊँगा। ओके जी। फंक्शन डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें कहते हैं कि कंप्लीट द मिनी मैक्स सम फंक्शन एंड द एडिटर बिलो। यहाँ पे हमारे पास एडिटर है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है और इसमें हमने करना क्या है, कह रहे हैं कि एरे ऑफ 5 इंटीजर के एक एरे होगी, उसमें हमने प्रिंट करना है कि 2 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स ऑन वन लाइन, द मिनिमम सम एंड द मैक्सिमम सम 4 ऑफ 5 एलिमेंट। ओके, ये कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब अगर हमारे पास एक सिंपल इनपुट हम ले लें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है 1 2 3 4 5। हमारे पास सिंपल आउटपुट है 10 एंड 14। 14 किस तरह है, ये मैक्सिमम सम है। अगर हम इन पाँचों में से अगर कोई भी 4 डिजिट उठाएं तो इसका मैक्सिमम जो सम है वो 14 है और इसका जो मिनिमम सम है वो 10 है हमारे पास। तो वो किस तरह हो सकता है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन में हम जाएं, देखिए कि द नंबर आर 1 2 3 एंड 4 5। कैलकुलेट द फॉलोइंग सम्स यूजिंग 4 ऑफ द 5 इंटीजर्स। ओके जी, अगर हम अब सम एवरीथिंग एक्सेप्ट 1 करते हैं तो हमारे पास जो सम है वो आ जाएगा 14, क्योंकि हमने 4 का सेट बनाना है, 4 डिजिट्स का। दूसरी में अगर हम एवरीथिंग को हम सम करते हैं सिवाय 2 के तो हमारे पास 13 सम आता है। एंड सो इज द केस, हमारे पास यहाँ पे 14 मैक्सिमम सम है और मिनिमम 10 है जो कि हमारे पास आता है 1 2 3 4 से। मैक्सिमम 14 है जो कि हमारे पास आता है 2 3 4 5 से। अब हमने इस तरह का एक फंक्शन बनाना है जिसमें कोई भी, अगर हमें 5 डिजिट दे, कोई भी 5 वो हो डिजिट हो, तो वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर सके कि उन 5 में से कौन से 4 डिजिट हैं कि जिसका सम मैक्सिमम है और कौन से 4 डिजिट हैं जिनका सम मिनिमम है, और मैक्सिमम सम क्या है और मिनिमम सम क्या है। तो ये हमने फाइंड करने हैं और इसका जो कोड है ये भी बड़ी आसानी से हम इसको बना सकते हैं। किस तरह, मगर उससे पहले थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इसको बताना है, आप लोगों को थोड़ा सा अपने बोर्ड पे, कि वो हम किस तरह बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अगर सपोज हमारे पास एक एरे है और इसके अंदर डिजिट है हमारे पास, दैट इज सपोज हम सिंपल केस लेते हैं पहले 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हमने करना यह है कि हमने इनमें से कोई भी 4 डिजिट का सेट लेना है। सपोज या ये हो गया या ये हो गया, या इसमें सपोज मैं ले लेता हूँ 1 3 4 5। इस तरह के हमने कोई भी एक सेट लेना है और इसका हमने सम फाइंड करना है। सपोज हमारे पास ये 2 3 4 5 से सम आता है हमारे पास 14, और हमारे पास जो दूसरा सम आता है, अगर हम ये 1 2 3 4 का देख ले तो ये हमारे पास आता है 10। तो हमारे पास मैक्सिमम सम सपोज 14 हो गया और मिनिमम सम 10 हो गया। मगर अब इसका हम कोड किस तरह लिखेंगे, लेट मी जस्ट रिमूव दिस। अब कोड की तरफ आते हैं। कोड देखो बड़ा आसान है, पाइथन में बहुत सारी चीज़ें
करना बहुत ही आसान है। वो किस तरह, लेट मी शेयर टू यू। हम करेंगे इस तरह कि हम सबसे पहले एक ऑल सम्स के नाम से एक लिस्ट बना देंगे, ठीक है, और इसमें हम तमाम जो सम्स हैं वो ऐड करते जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम एक लूप लगा लेंगे कि इन रेंज फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ एरे है वो 5 है, वहाँ तक ये लूप चले। और इसके अंदर हमने अब यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग गेम खेल लिया, वो ये कि मैं यहाँ पे कर लूँगा सपोज एक हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे नंबर्स इज इक्वल टू एरे। हमारे पास जो एरे है उसकी मैं एक कॉपी बना रहा हूँ। ये कॉपी क्यों बना रहा हूँ ये मैं अभी आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि एरे डॉट कॉपी। हमें पता है कि पाइथन में हम किसी भी एरे की या किसी भी लिस्ट की कॉपी इस तरह बनाते हैं एरे डॉट कॉपी से। अच्छा जी, उसके बाद मैं ये करूँगा कि नेम्स या हमारे पास ये जो भी हमने लिखा नंबर्स में मैं करूँगा कि डॉट पॉप आई। अच्छा जी, अब मुझे आप बताएं ज़रा कि पॉप आई क्या करता है। पॉप आई ये करता है कि पॉप जब हम मेथड यूज़ करते हैं तो हमारे उसके अंदर हमने जो कोई भी एलिमेंट पास किया हो वो हमारे लिस्ट से उसको हटा देता है और बाकी लिस्ट को छोड़ देता है। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले हमारे पास जो भी एरे थी मैंने उसकी एक कॉपी ली और फिर मैंने जो कॉपी ली है उससे मैंने एक एलिमेंट को हटा दिया। तो अब हमारे पास क्या रहते हैं, हमारे पास 4 रह जाते हैं, राइट। जब 4 रह जाते हैं तो अब हमने उसका जस्ट सम निकालना है। तो सम हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है सम। हम वी विल जस्ट फाइंड द सम लाइक दिस के हमारे पास हम लिखेंगे कि सम ऑफ 4। देखिए, जब भी आप कोई वेरिएबल का नेम बनाएं तो वो इस तरह बनाएं कि उसकी समझ आती है अगर कोई और भी पढ़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ 4 इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे जो थे ना नंबर्स वो हमारे पास रह गए हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख लूँगा कि सम नंबर्स। क्यों, क्योंकि हमने एक को तो पॉप कर लिया है, एक को तो हमने हटा दिया, अब हमारे पास 4 रहते हैं। तो मैंने इसके अंदर वो सम स्टोर कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पे जो सम आ जाता है वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे ऑल सम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे वी विल जस्ट राइट ऑल सम डॉट अपेंड ये वाला सम ऑफ 4, सम ऑफ 4, ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि हमारे पास जब ये लूप स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हमारे पास होंगे 1 2 3 4 5। आई जब 0 होगा, ठीक है, आई जब 0 होगा तो हमारे पास हमारा जो पॉइंटर है वो यहाँ पे होगा 1 पे। तो 1 को तो हमने यहाँ पे पॉप आई कर लिया, 1 को हमने हटा दिया है, ठीक है। जब 1 को हमने हटा दिया है तो हमारे पास क्या बच जाते हैं, हमारे पास ये रह जाते हैं 2 3 4 5 जो कि 4 है। तो उस 4 का हमने यहाँ पे सम ले लिया है, सम नंबर, और उनका जो सम था वो हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया है ऑल सम्स में। अगली दफ़ा जब आई 1 होगा तो इस दफ़ा कौन पॉप होगा, इस दफ़ा ये 2 पॉप होगा, बाकी रह जाएंगे 1 3 4 5 रह जाएंगे। तो 1 3 4 5 का हमने यहाँ पे अगेन सम लिया और उसका हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। पहले यहाँ पे एक सम था, अब दूसरा सम आ गया, तीसरा सम इस तरह आ जाएगा एंड चौथा आ जाएगा। जब आई 2 होगा तो ये वाला जो है ये 3 ये पॉप हो जाएगा और हमारे पास रह जाएंगे यहाँ पे 1 2 4 5, उसके भी हम सम ले लेंगे और उसका सम भी मैं इस लिस्ट में स्टोर करता जा रहा हूँ। एट द एंड जब हमारा लूप ख़त्म होगा तो हमारे पास वो सारे 4 डिजिट के जो सम्स हैं वो आ गए होंगे और वो यहाँ पे स्टोर हुए होंगे ऑल सम्स में। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना ये है, अब हमारे पास जितनी भी सम्स थे 4 डिजिट के वो हमने ऑल सम्स के लिस्ट में स्टोर कर लिए। नाउ वी विल जस्ट प्रिंट आवर मैक्सिमम एंड मिनिमम सम, और वो हम किस तरह करेंगे, वी विल जस्ट राइट कि प्रिंट आप लोगों को पता है कि पाइथन में अगर हम मिनिमम का एक मेथड है उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू हम एक लिस्ट के अंदर जो मिनिमम डिजिट है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी विल जस्ट राइट ऑल सम्स मिनिमम ऑफ ऑल सम्स। मेरी हैंड राइटिंग ये मैं माउस से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा मुझे मतलब इसकी इजाज़त दें कि अगर आपको ये बुरा लग रहा है, खैर आप थोड़ा सा इसको बर्दाश्त करें। तो मैक्सिमम हम यहाँ पे लिख लेंगे मैक्सिमम ऑफ ऑल सम एंड दैट्स इट।
अब हमने क्या किया, बड़े ही सिंपल कोड था। हमने एक लूप लिया, हमने पहले एरे की कॉपी ली, हमने एक-एक एलिमेंट को पॉप करते गए और जो बाकी 4 बचते गए हमने उसका सम लिया। उन सारे सम्स को हमने एक लिस्ट में स्टोर किया। उसके बाद हमने उसी लिस्ट के अंदर जो मिनिमम सम था उसको भी प्रिंट किया और जो मैक्सिमम सम था उसको भी प्रिंट किया। नाउ लेट्स राइट दिस कोड इन आवर IDE। यहाँ पे अगर हम अपना कोड लिखते हैं, वी विल जस्ट राइट ऑल सम्स के नाम से पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ हमारे पास जो एरे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक कॉपी हमने लेनी है और वो कॉपी हम यहाँ पे ले लेंगे कि नंबर्स इज इक्वल टू एरे डॉट कॉपी, ठीक है। उसके बाद हमने एक एक को पॉप करना है, तो वी विल जस्ट राइट नंबर्स डॉट पॉप आई। जब हम ये पॉप करेंगे तो उसके बाद हमने इसका सम लेना है, तो वी विल जस्ट राइट सम ऑफ 4 एंड आई विल जस्ट राइट सम ऑफ नंबर, ठीक है। तो हमने ये सम कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास जो सम आता है उसको हमने ऑल सम्स में अपेंड करना है, तो वी विल जस्ट राइट ऑल सम्स डॉट अपेंड सम ऑफ 4। उसके बाद हमने अब प्रिंट करना है कि प्रिंट मिनिमम ऑफ ऑल सम एंड उसके साथ साथ हमने मैक्सिमम ऑफ ऑल सम्स बी करना है। तो दैट्स इट, दैट्स आवर कोड। बहुत ही सिंपल। अब जरा देख लेते कि हाँ क्या हमने इसी तरह लिखा था। यस, बहुत सिंपल। नाउ लेट्स जस्ट रन आवर कोड कि क्या हमने सही लिखा था या नहीं, तो इसका भी पता चलेगा। ओह, देयर इज अ रन टाइम एरर। कह रहा है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड्स। ओके, मैंने यहाँ पे अपेंड लिखा है, अपेंड्स लिखा है, ये अपेंड है, जस्ट अपेंड नॉट एस। ओके, नाउ जस्ट रन आवर कोड एंड सी। once again wrong answer। हमारा आउटपुट है 14 14 13 14 12 14। ओह सॉरी वी हैव, हमने करना क्या है, हमने ये जो आखिरी वाला प्रिंट स्टेटमेंट है ये हमने फॉर लूप से बाहर निकालना है, क्योंकि अगर हम फॉर लूप के अंदर होगा तो बार बार ये प्रिंट होंगे। तो हम ये नहीं चाहते हैं। वी जस्ट वांट के हमारे पास जो सारा प्रोसेस हो जाए, उसके बाद हमारे पास जो ऑल सम्स का लिस्ट है उसके अंदर जो मैक्सिमम सम है और मिनिमम सम है उसको हमने प्रिंट करना है। ओके जी, दैट्स इट, वी हैव सक्सेसफुली पास्ड आवर फर्स्ट टेस्ट। ओके, अब आप लोग सोच रहे हैं सर ये जो मिस्टेक्स हो रही है आप हटाते क्यों नहीं है एडिट करके, वीडियो एडिट करके? बिकॉज आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस कि जब आप कोडिंग कर रहे होते तो इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी आपको, तो घबराना नहीं है आपने। यू जस्ट हैव टू चल एंड ट्राई अगेन एंड अगेन, बिकॉज दिस इज द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। इसी तरह ही आपको रियल वर्ल्ड में जब कोई ऐप बना रहे होंगे, आप कोई और काम कर रहे हैं, कोई कंपटीशन सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपका कोड बार बार गलत हो रहा होगा। तो आपने ये नहीं देखना कि हाँ यूट्यूब पे तो मैं देख रहा था उसका तो कोई गलती नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं होता यार गलतियाँ बहुत होती हैं और सोल्यूशन भी गलती होती है। कभी कभार आपको लगता है मैंने बहुत अच्छा कोड लिखा है बट स्टिल वो अच्छा नहीं होता, प्रॉब्लम उसमें भी होती हैं। तो अभी तक हम ये जो कोड जितनी भी लिख रहे हैं इसमें हमने अभी तक बात ही नहीं की कि इसमें मेमोरी ऑप्टिमाइज़ कैसे तरह करते हैं, आपका कोड कितनी स्पेस ले रहा है, उस पर हमने कोई बात ही नहीं किया। वी आर जस्ट सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स। तो आपके सामने भी इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी, आपका कोड भी कभी कभी काम नहीं करेगा, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने अगेन एंड अगेन काम करना है, उसको दोबारा ऑप्टिमाइज़ करना है, उसको दोबारा ठीक करना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे पकड़ लिया कि हमारे पास प्रिंट जो था वो लूप के अंदर था और हमने उससे बाहर किया तो इट वर्क्स। नाउ लेट्स जस्ट सबमिट आवर कोड एंड सी कि हमारा पूरा जितनी भी टेस्ट केसेस है 11 टेस्ट केसेस वो पास होते हैं या नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Okay, let's wait a little more. Yes, all of our test cases have successfully passed और हमारे पास expected output 10 and 15 आ गया है। So, I hope so कि आपने आज के इस सवाल से ये सीखा होगा कि हम एरे का एक कॉपी किससे लेते हैं या लिस्ट की कॉपी हम किससे लेते हैं पाइथन में, और साथ साथ में अगर आप पॉप का मेथड क्या काम करता है और पॉप के मेथड को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, एंड साथ साथ में आप लिस्ट के ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम के फंक्शन जो है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह वी विल मीट एंड नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप इस वीडियो पे आएँ उससे पहले आपने खुद प्रैक्टिस की हो, आपने खुद ट्राई की हो, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ और यहाँ से सोल्यूशन लें। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल मीट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, और अल्लाह हाफिज़।